हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में यूथ के 6th प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट पेट से रिलेटेड डाले जा चुके हों, चाहे वो आपका किरण हो, घटना चक्र हो, अरिहंत हो, यूथ हो, सक्सेस बूस्टर हो या रुक्मणी हो, आप सभी वीडियो को देखें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों का नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। युद्ध हैं धर्मथ, बहादुरपुर, खजुआ, सामूगढ़। तो इसमें पहला युद्ध हमारा हुआ है, सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ है? बहादुरपुर। उसके बाद आपका हुआ है धर्मथ सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे हुआ है। उसके बाद तुम्हारा सामूगढ़ हुआ है और उसके बाद खजुआ हुआ है 2143। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन सर, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मध्यकालीन शासक कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी ने ही सेना को स्थायी बनाया और उसके नगद वेतन की व्यवस्था की थी। यह पहला मध्यकालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन सर, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सर, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी, वाराणसी में। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन बी करेक्ट है। और प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और तृतीय का कहाँ हुआ था? प्रथम का हुआ था राजगृह में, द्वितीय वैशाली, तृतीय आपका पाटलिपुत्र हुआ था और चौथी आपकी एकमात्र थी जो बिहार से बाहर हुई थी, जो कहाँ? जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनु दलों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन सर, जॉन मार्शल ने, जी.एच. मैके ने, आई.एम. व्हीलर ने, ऑरेल स्टाइन ने। तो चनु दलों का उत्खनन निर्देशन किसने किया था? जी.एच. मैके ने। चनु दड़ों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो वो चनुदड़ा से ही साक्ष्य मिले थे उसके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अधिनियम के अनुसार 1935 अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन कर दिया गया था तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी। दूसरा कथन है, समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसका विधानसभा कहते हैं। तो प्रथम आपका करेक्ट है, द्वितीय गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केवल ए करेक्ट है जिसमें द्वैत शासन समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सर, जयप्रकाश नारायण ने, सी.आर. डे ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है इसके? सुभाष चंद्र बोस हैं। और कब की इन्होंने? 1939 में की। और मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने किस पार्टी की स्थापना की थी? इन लोगों ने की थी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई जी पटेल, महादेव देसाई ने। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली महिलाओं ने दिया था। सरदार की उपाधि इनको कहाँ मिली? बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन सर, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो निम्नलिखित नेताओं में कौन से एक स्वदेशी के समर्थक थे? वो आपके थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी? सबसे पहले आत्मीय सभा की। और रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद। और प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? तो आपका 2134 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन सर, अगुल्हास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा, वेंगोला धारा। तो हिंद महासागर की कौन सी धारा नहीं है? आपकी वेंगोला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है, बाकी सब हिंद महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आर, धाना अक्रा, केन्या नैरोबी, नामीबिया विंडहॉक, नाइजीरिया रबात। तो राजधानी व देश की कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, नाइजीरिया रबात। नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो कथन है हमारा, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। रीज़न है, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं। तो आपका इसमें काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है, ये गलत है। और काली कपास मृदा सूक्ष्म कणिक है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए डी सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। ऑप्शन शाह, पीर पंजाल श्रेणी से, काराकोरम श्रेणी से, जास्कर श्रेणी से, त्रिकुट श्रेणी से। तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जो जवाहर सुरंग है वो किससे संबंधित है? पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? ऑप्शन सर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है? ऑप्शन सर, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय द्वारा, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? ऑप्शन सर, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो भारत में निर्धनता जो है वो परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सर, जे.के. मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी करेक्ट है। और विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? ऑप्शन सर, उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार, नियोजन कार्यान्वयन में सुधार है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग संरचना के सुधार से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का विधान है? ऑप्शन सर, पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजकोषीय नीति का विनिधान क्या है? घाटे की बजट नीति। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? ऑप्शन सर, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ। और उसके जस्ट बाद 11 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ऑप्शन सर, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं की सूची नीचे दी गए एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन पर विशेषताओं का चयन कीजिए। तो हमारी विशेषताएं हैं संविधान की, लिखित एवं कठोर संविधान, ये सही है। केंद्र और संघ तारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है।
विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई शक्ति का पृथक्करण नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये गलत है। द्विसदनी राष्ट्रीय विधानमंडल, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सर अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21। तो आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद हमारे निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? ऑप्शन सर इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और संविधान का विचार तो यूएसए से लिया गया, मगर संविधान प्रीएम्बल की भाषा का कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन सर विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमीन हम सबको पता है विटामिन B1 का नाम है, और विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B6 का आपका पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है? संबंधित है। ऑप्शन सर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड, प्लास्टिड। तो कौन सा आपका संबंधित है? प्लाज्मिड संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका इधर एलॉय दे रखे हैं और वो किससे बने हैं उधर देखा है। तो जर्मन सोल्डर में हमारा कॉपर, निकेल और जिंक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 से मिला हुआ है। शोल्डर में टिन और लेड होता है, तो ये फर्स्ट से जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? CaOCl2, तो इसमें क्लोरीन होता है, क्लोरीन, और हाइपो में सोडियम होता है। तो 2143 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन सर द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा, वेपराइजेशन के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? ऑप्शन सर अवागाड्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, बार्नौली सिद्धांत। तो आप सभी को पता है कि रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे? ऑप्शन सर मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और व्यासाचार्य। तो सूरदास के कौन गुरु थे? वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है? ऑप्शन सर लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोक की लेख, अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सर संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करना है आपको, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ऑप्शन सर कृष्ण, 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 कृष्ण। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत का विलोम होगा? ऑप्शन सर ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। तो आपका सबको पता है कि शीत का मतलब ठंडा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? उष्ण, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सर कालिदास, सोमदेव, प्रेमचंद, जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 11 जुलाई, 15 अगस्त, 22 मार्च, 31 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 22 मार्च को आपका पृथ्वी दिवस है, और 31 अक्टूबर ये आप याद रखिए यूनिटी डे मनाया जाता है। और किस लिए बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन सर नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक। तो कृषि क्षेत्र से
मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऑप्शन सर 10, 12, 18, 25। तो प्रेजेंट टाइम में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आपके 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा, पंजाब। तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी को बताए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन सर बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो इनमें से यूरोपीय देश कौन सा है आपका? आपका बुल्गारिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका संविधान में आर्टिकल 63 में उल्लेख है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 आर्टिकल में है और प्रधानमंत्री का 74 में। और आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सर हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हमारा कहाँ है? हम्पी में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन सर विजय राघवन, अरुण कपूर, हरिरंजन मिश्र, तरुण कपूर। तो 2022 में प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? ऑप्शन सर 142, 145, 150, 152। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप सभी को दो चीज़ें और याद रखनी है कि हंगर भुखमरी सूचकांक, हंगर में कितनी रैंक है इसकी? 101 है। और आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक में कितनी है? 136। दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सर सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी, उपरोक्त सभी। तो पुलित्जर अवार्ड 2022 इन सभी लोगों को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का पहला मामला मिला है? ऑप्शन सर केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो फ्लू बीमारी का मामला 2022 में किस शासित प्रदेश में मिला है? आपका केरल में मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान किया है? ऑप्शन सर $5 लाख, $6 लाख, $7 लाख, $8 लाख। तो इंडिया के द्वारा $8 लाख का निवेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर सुशील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, सुमन बेरी। तो 25वां आपको ये ध्यान रखना है नंबर, 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की? ऑप्शन सर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य की योजना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन सर लंदन, बर्लिन, बर्मिंघम, नई दिल्ली। तो 2022 में महानिदेशक भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुए। बर्मिंघम में आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? ऑप्शन सर 75, 80, 85, 90। तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विधानसभा क्षेत्र की सीटें कितनी डिवाइड की हैं? 90 की गई हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस
की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन सर अवनी अरोड़ा, सिंथिया पियरे, कैरिन जीन पियरे, जेसिका पियरे। तो 2022 में पहली अश्वेत महिला सचिव व्हाइट हाउस की किसे नियुक्त किया? कैरिन जीन पियरे को। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे यूनेस्को गिलेमोर्निको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सर मारिया रेशा, दानिश सिद्दीकी, रवीश कुमार, बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। तो किसे यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतिम क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृसभा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। आप सभी से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र लगा के उसने कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है, बाकी वो दोनों एक ही चीज़ है, 21 फरवरी है। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक 10 जनवरी और आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।